स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्लास 10th स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत फेमस है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, और ये चैप्टर यूज होता है एपी एंड सम पार्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी, यानी इस चैप्टर का यूज दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है हमारा क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर के हम बेसिक फंडामेंटल्स आज अपनी इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन कि इस चैप्टर के नेम में जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? सो वेरिएबल्स आर अननोन नंबर्स जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती और इनको एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरिएबल्स अननोन नंबर्स होते हैं जिनको एक्स वाई एंड जेड से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? सो इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट वेरिएबल या अनदर एक्सप्रेशन, अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। फॉर एग्जांपल 3x+2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हमने 7 के साथ विद इक्वल साइन रिप्रेजेंट किया है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा एक इक्वेशन कहलाएगा, और हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर इक्वेट करें तो दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन, ये भी हमारी इक्वेशन है। I hope this part is clear to you. Now let us understand what is linear equation. So if we talk about linear equation, तो linear equation का मीनिंग होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 हो। वेरिएबल का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, इट मीन्स द डिग्रीज और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्रीज या एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होगी। दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now let us understand what is linear equation in two variables. Linear equation in two variables का क्या मीनिंग होता है? So linear equation in two variables ये एक नया चैप्टर नहीं है हमारी 10th क्लास में। एक्चुअली इस चैप्टर को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में क्लास 7th एंड 8th से स्टडी करते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्मेट हम 7th 8th में स्टडी करते हैं। क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, और क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसमें हम दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ डील करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी हम लीनियर इक्वेशन को समझ चुके हैं। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर a एंड b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c रियल नंबर्स होते हैं, और a एंड b कैन नॉट बी 0। a और b 0 नहीं हो सकते। इसके अलावा x एंड y वेरिएबल्स हैं। x एंड y क्या कहलाएंगे? हमारे वेरिएबल्स। क्लास 9th में हम स्टडी करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लास 9th में भी हम स्टडी करते हैं। सो वट एवर मे बी योर चैप्टर ऑफ क्लास 10th, जो भी चैप्टर आपका क्लास 10th में हम स्टडी करने वाले हैं, सभी चैप्टर्स में हम उनका 7th 8th और 9th क्लास से जो रिलेशन है और जो बेसिक्स है वो क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रीवियस क्लासेस वीक होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो हम उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेंगे और उन्हें क्लास 10th के लिए एलिजिबल बनाएंगे, उनकी नॉलेज को एनहेंस करके। और लेट अस कम टू द नेम ऑफ आवर चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, और हम इसे सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मेट होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर a1 b1 c1, स्पेशली a1 एंड b1, a2 एंड b2, दे कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकते। एंड वन मोर रिलेशन, a1² + b1² कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एंड a2² + b2² कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ऑल दीज आर रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। नाउ
अप टू दिस पॉइंट हमने समझा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने भी वर्ड्स हैं, वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, इनका मीनिंग क्या होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्योंकि दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो इनका ग्राफ भी हमें क्लियर है कि वो स्ट्रेट लाइन होता है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x, y. Solution to a pair of linear equation means the pair of values of x and y जो satisfy करे both the equations को simultaneously. x and y वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली एक साथ। इसका मतलब है कि हम x एंड y की जो भी वैल्यूज हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे वो वैल्यूज हमारी इक्वेशंस को ट्रूली होल्ड करेंगे, यानी उसे सेटिस्फाई कर देंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल जिससे आपको क्लियर होगा कि व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जांपल वी हैव एन इक्वेशन 2x + 3y = 12। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम इसमें x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। So if you put x = 3 and y = 2, then 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 2, we get 6 plus 6 equals 12. So left hand side का जो हमें solution मिला है, that is 12. And the right hand side of the equation is also 12. So it means the left hand side and our right hand side of the equation is equal. So 3 and 2 is a solution of 2x plus 3y plus 12. x एंड y की वो वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ की पॉइंट्स को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज है x, y। अब हम ग्राफिकली इसका मीनिंग समझेंगे। एल्जेब्रिकली तो हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। So here we have a graph of a linear equation and two variable. So already हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इस ग्राफ पर यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ पर लाई करेंगे, लाइन पर लाई करेंगे, हमें ये याद रखना है ऑल दोस पॉइंट्स लाइंग ऑन द ग्राफ, जो भी पॉइंट्स इस ग्राफ या इस लाइन पर लाई करेंगे, नॉट ऑन ग्राफ, ये सभी पॉइंट्स हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है 2, -3। सो ये पॉइंट हमारा लाइन पर लाई कर रहा है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर कोई पॉइंट ग्राफ लाइन पर लाई करता है तो वो सॉल्यूशन होगा। इसको एल्जेब्रिकली भी हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x + y - 1। This is the left hand side. Now let us put x = 2 and y = 3. हम x and y की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे 2 and -3. So 2 multiplied by 2 plus -3 -1. 2 multiplied by 2 4th -3 -1. It will be 4 - 4 = 0. So the left hand side we get is 0 and the RHS यानी राइट हैंड साइड भी हमारा 0 है। इट मीन्स 2 and -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। इससे हमें क्लियर हुआ वो सभी पॉइंट्स जो हमारे इक्वेशन की लाइन पर लाई करते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। और वो सभी पॉइंट्स जो इक्वेशन की लाइन पर लाई नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 3, सो दिस पॉइंट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ आवर लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को समझेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाते हैं मिक्सअप होकर, और ये क्लास 9th के सिलेबस का भी पार्ट है। तो हम बेसिक्स को समझेंगे, जिसके बाद हम आगे अपने चैप्टर पर आगे फर्दर बढ़ने वाले हैं और हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझेंगे। हियर वी हैव अ ग्राफ y = 4। सो y = 4 का ये ग्राफ है जिसमें x की सभी वैल्यूज के लिए, x की कोई भी वैल्यू आप पुट करें, y की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। उसको याद कर लीजिए हमेशा कि y = 4 या y की किसी भी वैल्यू के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट एग्जांपल,
x इक्वल्स 2 का ये ग्राफ है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और ये ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। दिस ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ये ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। आई होप इट इज क्लियर टू। सो x इक्वल्स a अगर कोई ग्राफ है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y इक्वल्स a अगर कोई ग्राफ है तो वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट ग्राफ y इक्वल्स x, यानी y की सभी वैल्यूज x के इक्वल होंगी। ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई करेंगे उन सभी पॉइंट्स पे x एंड y की वैल्यूज इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसका y इंटरसेप्ट 5 होगा तो इसका x इंटरसेप्ट भी 5 होगा। दिस पॉइंट इज 5,5 और ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स x। आई होप ये क्लियर है आपको। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स x एंड y इक्वल्स -x का ग्राफ कैसा होगा? फॉर एनी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। ये दोनों ग्राफ हमारे स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास होंगे। नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय CBSE इन प्रीवियस ईयर। CBSE ने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में हमारे बेसिक्स ऑफ ग्राफ की नॉलेज पर। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स x एंड x इक्वल 4। हमारे पास दो लाइन्स है x इक्वल्स 4, x की किसी भी वैल्यू y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमेशा 4 है तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा और एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फॉर्म होगा। अनदर लाइन y इक्वल्स x, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। y की सभी वैल्यूज x के इक्वल होंगी। तो हमें बताना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P? नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट x, द वैल्यू ऑफ x इज 4। x की वैल्यू इस पॉइंट पर 4 होगी और हम जानते हैं ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर y इक्वल्स x ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू y की भी होनी चाहिए। इट मीन्स P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 4,4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे चैप्टर का, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम अपने चैप्टर में कैसे फाइंड करेंगे? ऑलरेडी हम ये समझ चुके हैं, हम अपने चैप्टर में x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं जो कि हमारे पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंस बेसिक पार्ट है। अब इन वैल्यूज को, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे? सो वी हैव टू मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ की हेल्प से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड, और अगर हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं तो अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स में दो मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे AP फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनमें इन्हीं मेथड्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड ग्राफ एंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली भी हम फाइंड करेंगे और अलजेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से भी हम फाइंड करने वाले हैं। तो हम समझेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 और इनकी दो स्ट्रेट लाइन है। ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। सो क्योंकि ये दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों लाइंस का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। एक वन सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर लाई करेगा। तो लाइंस की कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा दोनों इक्वेशंस का वो एक सिंगल सॉल्यूशन होगा जिसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट ग्राफ, इफ द लाइंस कोइंसिडेंट, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आप जो भी पॉइंट इन लाइंस पर प्लॉट करेंगे वो दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होंगे। तो इट मींस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस केस। हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस केस में मिलेंगे क्योंकि जो भी पॉइंट आप एक लाइन पर ड्रॉ करोगे वो दूसरी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड केस, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो क्योंकि लाइंस पैरेलल है इनमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस केस में दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट ना होने की वजह से हमें कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इट मींस वी हैव नो सॉल्यूशन कंडीशन, क्योंकि लाइंस ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना कोइंसिडेंट है। तो इस केस में पैरेलल लाइंस के केस में जो आंसर होता है वो है हमारा नो सॉल्यूशन।
हमें वेरिएबल्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिन पर एक कॉमन सॉल्यूशन हमें मिले। नेक्स्ट पार्ट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसका ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग होता है और ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इक्वेशंस और इन इक्वेशंस पे हम a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियोज अगर आप फाइंड करें, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल ना हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मीनिंग होगा कि ग्राफिकली हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और एल्जेब्रिकली इसका मीनिंग होगा कि हमें एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये कौन सा केस है हमारा? ये हमारा फर्स्ट केस है। इस ग्राफ में हमने देखा था जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एक सिंगल पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसको फाइंड करने का मेथड है, आप a1/a2 b1/b2 का रेशियो फाइंड करें। इफ दिस रेशियो इज नॉट इक्वल, अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं होते, इट मींस वी हैव यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट केस, हमारे पास दो इक्वेशंस है, इनके रेशियोज हम फाइंड करते हैं और अगर रेशियोज इक्वल आ जाते हैं, सभी रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c, देन इट इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कोइंसिडेंट लाइन का केस है और हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसा हमने इस ग्राफ में समझा था। जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो जितने पॉइंट्स आप लाइंस पर प्लॉट करोगे वो सभी इसका सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। नेक्स्ट केस, इफ वी हैव टू इक्वेशंस, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनके रेशियोज का अरेंजमेंट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो लाइंस आर पैरेलल और देयर इज नो सॉल्यूशन। लाइंस होंगी पैरेलल और इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वो सभी केसेस जिसमें हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी का केस है, यानी यहाँ पर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जिस केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको ये एल्जेब्रिक एंड ज्योग्राफिक एंड ग्राफिकल मीनिंग क्लियर हुआ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें कितना क्लियर हो गए। सो वी हैव टू इक्वेशंस, 7x minus y इक्वल्स 5 एंड 21x minus 3y इक्वल्स 10। इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ पर a1/a2, a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 21, तो रेशियो हमें मिलेगा 1/3। अब b1 की वैल्यू -1 एंड b2 की वैल्यू -3, रेशियो हमें मिलेगा 1/3। c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू -10, तो रेशियो हमें मिलेगा 1/2। तो ये हमारा केस है जहाँ पर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल्स c1/c2। a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। इस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो आवर आंसर इज पैरेलल लाइंस। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट वी हैव टू पेयर ऑफ इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ a1 3, वैल्यू ऑफ a2 -6, so answer will be 1/-2 or -1/2। वैल्यू ऑफ b1 -5, वैल्यू ऑफ b2 10, तो रिजल्ट विल बी -1/2। रिजल्ट हमें मिलता है -1/2। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ c1 -7 एंड वैल्यू ऑफ c2 -7, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 1। इट मीन्स a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, बट दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स वी हैव नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस की कंडीशन है जहाँ पर लाइंस पैरेलल हैं और क्योंकि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इनके केस में हमें समझ आया कि रेशियोज इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन फॉर्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं तो वो ऑलवेज कॉन्सिडेंट होगी? नहीं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। ये दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं, तो इट मीन्स हमारा आंसर होगा इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस।
द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 5 हैज। तो ग्राफ पर हम ड्रॉ करते हैं x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 5। सो x इक्वल्स 5 का मतलब है y की सभी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। x इक्वल्स 0 का मतलब होता है x 0 होता है हमारा y एक्सिस पर। तो y एक्सिस को हम x इक्वल्स 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इट मीन्स पैरेलल लाइंस पे नो सॉल्यूशन का केस होता है। सो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। यहाँ पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। सो अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन, दोबारा वीडियो देखें। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो इसको 2x या 1.5x स्पीड पर देखेंगे, अपने नेम्स मेंशन करें कमेंट में। एंड जैसा ये वीडियो आपको लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एट द बॉटम साइड ऑफ द वीडियो। मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियोस को चेक करें।